दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम सुनेंगे कहानी का छठा भाग। अगले दिन अजय अपने ऑफिस आ गया। अजय ने कहा, हाँ भाई हैकर, सिर्फ गप्पे मारते हो या कुछ काम भी किया है? विकास ने कहा, सर मैंने तान्या के सारे सोशल अकाउंट डेटा को रिकवर होने लगा दिया है। अजय ने कहा, वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, कुछ नया बताओ। नेहा ने विकास की तरफ देखा और सिर हिलाया, जिसका इशारा था कि अजय एडवांस में चलता है। विकास ने कहा, सर डेटा रिकवर करके हम वो लिंक पता करने की कोशिश करेंगे जिन जिन आईडी से तान्या को मैसेज और फोटोज़ और वीडियोस आए थे। अजय ने कहा, और उससे क्या होगा? विकास ने कहा, उससे हम सभी आईडी को हैक करके मेन सर्वर तक पहुंच सकते हैं। अजय ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मिल जाएगा? विकास ने कहा, बिल्कुल सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ हर हैकर सिर्फ एक ही सिस्टम पर काम करता है, जिससे वो अलग अलग आईडी और अकाउंट को हैक करते हैं। अजय ने कहा, तो फिर हमें उसका आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा? विकास ने कहा, नहीं सर, सभी हैकर खुद के असेंबल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो खरीदे हुए या बेचे हुए कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो पकड़े जाने के चांस ज़्यादा है। ऐसे में हैकिंग के लिए ऐसे कंप्यूटर यूज़ होते हैं जिनकी असेंबलिंग अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स से हुई हो। इनके पार्ट्स भी इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसका इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होता, इसीलिए ये ट्रैक नहीं होते। अजय, तो ऐसे में हम उसे कैसे पकड़ेंगे? विकास ने कहा, उसकी लोकेशन ट्रैक करके। ब्लैक हैट में भी लोकेशन का पता चलता है। अजय ने कहा, और अगर उसने अपनी पोजीशन मूव की तो? विकास, ऐसे में हम उसकी लाइव लोकेशन के हिसाब से उसे ढूंढेंगे। नेहा बीच में टोकती हुई बोली, सर जब हमें पता है कि कातिल कोई लड़की है तो हम इस हैकर के पीछे क्यों पड़े हैं? अजय ने कहा, सब तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होती ना। क्या लड़कियां हैकर नहीं होती? हो सकता है ये हैकर कोई लड़की हो, उसी ने खून किया हो और फिर तान्या को मजबूर किया हो इल्ज़ाम खुद पर लेने के लिए। नेहा ने कहा, पॉइंट तो है। अजय ने कहा, तुम्हारे पास कोई पॉइंट है मुझे बताने के लिए, या बस गप्पे ही लड़ा रही हूँ? सर करण विदेश से आ चुका है, अभी 2 घंटे पहले ही, और उसे एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। अजय, हाँ, और क्या ज़रूरत है ये सब मुझे बताने की? नेहा, सॉरी सर। अजय ने कहा, विकास ये लो लैपटॉप, शायद जैकी का है, इसे चार्ज करो और सारा डेटा कलेक्ट करो। जैकी के सारे सोशल अकाउंट खंगालो, जो भी मिले मुझे बताओ, और ये काम मुझे कल तक चाहिए। विकास, सर टाइम लगता है इन सब में। अजय ने कहा, टाइम नहीं है तुम्हारे पास? नेहा, सुनो, मैं इस करण से मिलने जा रहा हूँ, तब तक और कोई नई डिटेल्स मिले तो मुझे बताओ। नेहा, जी सर। अजय चला गया। विकास ने कहा, क्या हैकिंग को खेल समझते हैं क्या ये? नेहा, यहाँ सोचना मना है, बस करने की इजाज़त है। अजय करण की बिल्डिंग के सामने खड़ा था, मगर वहाँ मीडिया पहले ही खड़ी थी, तो अजय पीछे के रास्ते से चला गया। लिफ्ट लेकर वो 6वें फ्लोर पर रुका और करण के फ्लैट के आगे खड़ा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। करण, कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मिस्टर करण, ओपन द डोर। आई एम इंस्पेक्टर अजय फ्रॉम मुंबई पुलिस। करण ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और बाहर झांका और कंफर्म किया कि कोई मीडिया वाले तो नहीं है। करण ने कहा, आइए अंदर। क्या बात है, आप तो मीडिया से ऐसे छुप रहे हैं जैसे आपने कोई अपराध किया हो। अरे सर, आप ही बताइए, अपनी सरजमी पर कदम रखते ही लोग आप पर कैमरा करके सवाल पर सवाल दाग दें तो आप भागेंगे नहीं क्या? जनाब, हमने ऐसी किस्मत ही नहीं पाई, ये तो आप बड़े लोगों की बातें हैं। क्या लेंगे सर आप? बात ज़रा लंबी चलनी है तो चाय हो जाए। करण ने अपने नौकर को बुलाकर चाय लाने को कहा। अजय ने कहा, आप जैकी के सबसे करीबी दोस्त थे, बावजूद आप इसके कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। करण ने कहा, दरअसल मैं एक फिल्म के चलते बाहर गया था। वहाँ जैकी के केस के एक दिन पहले हमारे सेट पर कुछ लोग आकर बदतमीज़ी करने लगे, जिसके कारण हमारी टीम के लोग उनसे भिड़ गए और वहाँ हम पर केस हो गया। क्या बताएं साहब, पेपर वर्क होते होते 4 दिन लग गए, तब कहीं जाकर यहाँ आ पाया। अजय ने कहा, मगर वहाँ तो आपका ये इंडियन नंबर नहीं चल रहा होगा, तो आपको कैसे पता चला? करण ने कहा, हमने वहीं के नंबर लिए थे,
मगर उस केस के बाद मुझे यहाँ इंडिया में प्रोड्यूसर को फ़ोन करना पड़ा फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तभी मुझे पता चला। अजय ने कहा, आप कब से विदेश में हैं? करण, यही कोई 10-12 दिन से। अजय ने कहा, अच्छा, आपको किसी पर शक है कि जैकी को किसने मारा होगा? करण, देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अजय ने कहा, तो तान्या के बारे में आपका क्या कहना है? करण ने बताया, देखिए, वैसे तो दोनों लव बर्ड्स थे, मगर जैकी की हरकतें कुछ अच्छी नहीं थी। ऐसा हो सकता है शायद इन सब के चलते। अजय ने कहा, और आप इन किन हरकतों की बात कर रहे हैं? करण, देखिए, अब वो चला गया तो कहना नहीं चाहिए, मगर तान्या से अलग भी उसकी लाइफ में लड़कियां थीं। अजय ने कहा, लड़कियां या लड़की? करण ने कहा, वो बहुत मनचला था, आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप लोग पहले साथ रहते थे, फिर अलग क्यों हुए? अजय ने पूछा। करण ने जवाब दिया, असल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जैकी थोड़ा मनचला था। वो अक्सर जब हम साथ में फ़िल्म करते थे तो मुझसे ज़बरदस्ती करता था कि मैं उसकी बताई हीरोइन को सिलेक्ट करूं, क्योंकि काम के एवज़ में वो उनके साथ सोता था। फिर इसी बात को लेकर हमारा काफ़ी झगड़ा हुआ, क्योंकि अब मैंने ये करने से मना कर दिया था। तान्या भी किसी वजह से फ्लैट छोड़कर चली गई और उसके कुछ दिन बाद मैंने भी वो फ्लैट छोड़ दिया। शायद प्यार में धोखा एक वजह हो तान्या के ऐसा करने की। अजय ने कहा, सही कह रहे हैं आप। अजय ने करण को नहीं बताया कि तान्या इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।